हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी और आज आपका स्वागत करता हूं महामना निःशुल्क क्लासेस में। आज का टॉपिक है ऑर्नामेंटल ट्री। ऑर्नामेंटल ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आपके डीडीएसओ में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। साथ ही इस टॉपिक की तैयारी आपके एग्जाम तक करनी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ट्री हैं जिनसे आप परिचित नहीं हैं। इसीलिए रोज़ रोज़ आपको जो है ट्री ऑफ द डे दिया जाता है। तो ट्री ऑफ द डे देने का आशय यही है कि प्रतिदिन किसी न किसी नए ट्री से मिले, नए श्रब से मिले, नए जो हैं क्लाइंबर से मिले, जिससे आप उसके बारे में कुछ जानकारी रख सकें। तो छात्रों, आज पढ़ते हैं ऑर्नामेंटल ट्री के बारे में। तो ऑर्नामेंटल ट्री जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्री क्या होते हैं। तो ट्री की अगर कोई देखी जाए तो वाइडली एक्सेप्टेड जो है डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्री पेरिनियल प्लांट होता है। पेरिनियल प्लांट्स का मतलब ये होता है कि ऐसा वृक्ष जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, 2 प्रकार की ग्रोथ है। वेजिटेटिव यानी वानस्पतिक वृद्धि, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है एक के बाद एक आती रहती हैं, और जो है ऐसे साइकिल चलता रहता है, ये सालों साल जीवित रहते हैं। तो एक प्रकार के ये पेरिनियल प्लांट्स हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है, यानी स्टेम से जो है पत्तियां निकलना एक प्रकार की वेजिटेटिव ग्रोथ है, या स्टेम का बढ़ जाना। और दूसरा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या है, कमेंसमेंट ऑफ फ्लावर, यानी वेयरिंग आना क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है। वेयरिंग होगी, वेयरिंग होने के बाद जो है फ्रूट्स बनेंगे। तो यहाँ तक की जो ग्रोथ होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, और एक ग्रोथ के चरण आपस में जो है एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। इन्हीं लिए इन्हें बहुवर्षीय पौधों के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुवर्षीय पौधे जो है श्रब भी हैं, बहुवर्षीय क्लाइंबर्स भी हैं। तो बहुत सारे जो है हर्बेसियस प्लांट भी बहुवर्षीय हैं। तो ट्री में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वुडी स्टेम होता है। अब वुडी स्टेम आ गया, यानी हर्बेसियस प्लांट्स इसमें से बाहर निकल गए। अगला जो की फीचर है वो ट्रंक। ट्रंक यहाँ पे डिस्टिंक्ट होगा, मतलब स्पष्ट तना आपको दिखाई दे रहा है। तो किसी भी ट्री में तना जो होता है स्पष्ट होता है, और इस तने के ऊपर जो है क्या होती हैं, ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं। और शाखाएं देख रहे हो आप ये, और इन शाखाओं के ऊपर, तने के ऊपर जो है मुख्य तना जो है जो स्पष्ट है, उस पे शाखाएं हैं, और इन शाखाओं पे लीव्स हैं, और ये मिलके आपस में क्या बनाती हैं, छत्र या कैनोपी बनाती हैं। ठीक है, तो आप जान गए। तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। इसकी जो रूट्स होंगी वो डीप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। ट्रीज में जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कैम्बियम इसमें पाई जाती है, एधा पाई जाती है, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जबकि जो ग्रासेस हैं, बम्बू हो गया या फिर आप देख लें पाम, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, इसीलिए ट्री जो है इनसे अलग होते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है जिसमें ट्रंक और ब्रांचेज हर साल जो है अपनी गर्थ को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों की आयु जो है पहले इसी प्रकार से निकाली जाती थी। ये स्टेम है, स्टेम का सेक्शन किया जाता था, और इसके अंदर जितने छल्ले बनते थे उतनी आयु जो है बता दी जाती थी। लेकिन बहुत सारे जो प्लांट्स थे, छल्लों की सहायता से आयु का ज्ञान होना मुश्किल हो जाता था, कंफ्यूजिंग हो जाता था, इसीलिए कार्बन डेटिंग की जाती है। अब आपके लिए प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, तो उत्तर दीजिए। आपके लिए प्रश्न है कि कौन से कार्बन को कार्बन डेटिंग में प्रयोग में लाया जाता है, जिससे हमें किसी पौधे की, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की आयु हमें पता लग जाती है। ठीक है, लॉन्गेविटी की अगर देखें तो बहुत से 10 साल से लेकर हजारों साल तक जो है वृक्ष क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो अब बात आई ऑर्नामेंटल ट्री की बात आई, यानी अलंकृत वृक्ष की बात आती है। तो अलंकृत वृक्ष क्या होते हैं, ये अपनी एस्थेटिक क्वालिटी के लिए जो है ग्रो किए जाते हैं। ज्यादातर वृक्ष आप देखे होंगे टिम्बर या फ्रूट के लिए ग्रो किया जाता है। आपने पढ़ा होगा मल्टीपर्पज ट्री स्पेसीज, MPTS, मल्टीपर्पज ट्री स्पेसीज, यानी एक ही ट्री से जो है बहुत सारे पर्पज निकाले गए। जैसे क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, फ्रूट्स मिल सकते हैं, फिर क्या मिल सकता है आपको, आप टिम्बर ले सकते हैं। टिम्बर लेने के अलावा क्या कर सकते हैं, फॉरेज बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, टिम्बर हो गया, फॉरेज हो गया, फ्रूट हो गया, फाइबर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे ट्री के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, मल्टीपर्पज उपयोग हो सकते हैं। तो इन ट्रीज को क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज ट्री, जिसे चारा भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, फर्नीचर भी मिल रहा है लकड़ी से। ठीक है,
तो इनको क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज जो एग्रो फॉरेस्ट्री में पॉपुलर हैं। लेकिन ऑर्नामेंटल ट्रीज एग्रो फॉरेस्ट्री के ट्रीज से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के जो ऑर्नामेंटल ट्रीज होते हैं वो केवल एस्थेटिक क्वालिटी के लिए ग्रो किए जाते हैं, सुंदरता के लिए, ठीक है। और सुंदरता में इनमें क्या, सुंदर पत्तियां हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे जाकर देख सकते हो, सुंदर फूल हो सकते हैं। सुंदर फूल होने के अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिनमें सुंदर फल भी हो सकते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट जो है सुंदरता के लिए ग्रो करते हैं। फॉरेस्ट या जो फ्रूट, टिम्बर, फॉरेस्ट, फाइबर, मेडिसिन, इन सब के लिए ना ग्रो कर करके, और ज़्यादातर ये जो है उद्यानों में या वाटिकाओं में लगाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे हमने क्या बताया, इसके फ्लावर जो है एस्थेटिक हो सकते हैं, वैल्यूएबल, फोलिएज हो सकता है, बार्क हो सकता है, इसका शेप भी अपने आप में एक ऑर्नामेंटल वैल्यू रखता है। जैसे हमने कल आपको बताया था कि सेमल का जो पेड़ है उसका ट्रंक जो है क्या है, सीधा और डिस्टिंक्ट रहता है, जो एक अलग लुक देता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो एक प्रोफेसर थे टीएम दास सर, टीएम दास सर ने बताया कि एक जो वृक्ष है उसकी, एक वृक्ष की जो वैल्यू होती है पूरे जीवन की 1.57 मिलियन रुपीज होती है उस समय। अभी तो बढ़ गया होगा, अभी तो रुपया जो है दिन पे दिन क्या है, डॉलर बढ़ता है, रुपए का क्या कर दिया जाता है, अवमूल्यन कर दिया जाता है, तो मूल्य गिरा दिया जाता है, जिससे जो है महंगाई ना बढ़ने पाए। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाइना, इंडिया, ये सब जो है जो मनी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो टीएम दास सर ने जब इसकी कैलकुलेशन की तो 1.57 मिलियन रुपीज का एक पेड़ होता है। देखो कितनी आसानी से एक पेड़ काट दिया जाता है। अभी एक जगह पे आई थी कि एक पेड़ काटा जा रहा था, कुछ बुजुर्गों ने उस पेड़ को बचाया। तभी शाकाहारी, मांसाहारी, तो यानी पेड़ भी जीवित हैं। ये किसने बताया था, एससी बोस ने बताया था, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। और जगदीश चंद्र बसु ने क्या बताया, एक क्रिस्कोग्राफ नाम की मशीन बनाई थी और मशीन से बताया कि पेड़ जीवित हैं। तो जब तक हमारा और पेड़ों का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, संवाद नहीं हो रहा है, तभी तक जो है हमें लगता है कि जो है वृक्ष को कैसे भी काट दो। लेकिन एक वृक्ष क्या देता है अपने जीवन में, लकड़ियां देता है, फल देता है, फूल देता है, अगर आप थक गए हो तो छाया भी देता है। इसलिए वृक्ष को हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। जैसे चिपको मूवमेंट आप चलाया गया, तो आपको बताना है कमेंट में चिपको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया, और ये आपके जीएस क्वेश्चन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे कुछ नया सीखेंगे, जीएस भी सीखते जाएंगे। तो आगे देखते हैं, एक ट्री जो है, जो ट्रीज है 50 मिलियन ईयर पहले जो है क्या हुए थे, पृथ्वी पर आए थे, ऐसा माना जाता है। अब बात आती है आर्बोरेटम की। आर्बोरेटम का क्या है, एक जगह होती है, ठीक है, जहां पर जो है ट्री स्पेसीज को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। किस लिए कंजर्व किया जाता है, रिसर्च और एजुकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ रिसर्च और एजुकेशन के लिए ट्री स्पेसीज को मेनली कंजर्व किया जाता है। इस आर्बोरेटम में जो है सब स्पेसीज हो सकती हैं, लेकिन जो मेनली फोकस रहता है ट्री के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहता है। तो एक आर्बोरेटम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ट्री को कैसे हम अरेंज करते हैं, उनके बॉटनिकल रिलेशनशिप के आधार पे हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। फैमिली वाइज अरेंज कर लिया, या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलते हैं उस क्लासिफिकेशन के आधार पे हम ट्रीज को अरेंज करते हैं। और ट्रीज को अरेंज करने के बाद वहां पे जो कॉमन विजिटर या साइंटिफिक विजिटर्स जाते हैं वो ट्री के बारे में क्या है, रिसर्च करते हैं। पढ़ने को उनको मिल जाता है कि ट्री के कौन से औषधि उपयोग हैं, चारे के लिए है या लकड़ी के लिए है, ट्री नेटिव है या नहीं है, किस जगह पे लगाया जाए, और कैसे जो है इस ट्री को जो है डोमेस्टिकेट किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह से ले जाया जाए। ये सारी जो बातें वहां पे लिखी होती हैं। ट्री कितने साल जीवित रह रहा है और किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है। जैसे ह्यूमन का बिहेवियर होता है, मनुष्य के अलावा पशुओं का भी बिहेवियर होता है, वैसे ट्रीज का भी बिहेवियर का अध्ययन किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। अगर हम हजारों जन्म ले लें उसके बाद भी अगर सब कुछ याद रहे तब भी हम ज्ञानी नहीं हो पाएंगे, इसलिए पढ़ते रहिए। आगे देखिए, आर्बोटा जो है क्या होते हैं, आर्बोरेटा में जो है हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी कि जो नंबर ऑफ स्पेसीज ट्रीज की होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप आर्बोरेटा में जाते हो तो हम अलग अलग टाइप के आपको ट्रीज मिल जाएंगे, क्योंकि इनका पर्पज ही है एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज। फिर यहाँ पे कौन कौन से हैं, अर्नाल्ड आर्बोरियम जो है बोस्टन यूएसए में है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो अर्नाल्ड आर्बोरियम कहाँ है, बोस्टन यूएसए में है।
इंडिया में कोई ऐसा आर्बोरेटम नहीं है, लेकिन फिर भी बॉटनिकल गार्डन जो ऊटी में है वहां पे काफी ज्यादा ट्रीज हैं, तो मान सकते हैं वो एक प्रकार का क्या है, आर्बोरेटम है, जबकि है ये क्या, बॉटनिकल गार्डन है। तो बॉटनिकल गार्डन में सभी प्रकार की क्या है, ट्री, श्रब, एनुअल्स, सीजनल्स जो भी हैं पाए जाते हैं, जबकि आर्बोरेटम मुख्य रूप से डेडिकेटेड होता है किसके लिए, ट्रीज के लिए होता है। आगे अगर साथियों देखें तो वुडलैंड आता है। तो पार्क में एक एरिया होती है जिसको बोलते हैं हम वुडलैंड, और ये डियर पार्क है। डियर पार्क एक डीडीए का ही क्या है, पार्क है। डियर पार्क दिलसाद गार्डन, तो ये कहाँ, डियर कहाँ पे है, दिलसाद गार्डन में। अभी डियर नहीं है वहां पे, पहले वहां पे डियर होती थी। तो वुडलैंड एक एरिया है या एक अर्बन ग्रीन स्पेस का क्या होता है, फीचर होता है, जिसमें कि ट्रीज और श्रब होते हैं या वुडी प्लांट्स होते हैं। जितने भी वुडी प्लांट्स हैं वो वुडलैंड में होते हैं। यह एक लो मेंटेनेंस एरिया होता है। जैसे एक लॉन है तो लॉन की मूविंग करनी पड़ेगी, स्वीपिंग करनी पड़ेगी, लॉन की जितनी भी प्रोसेस है मैंने बताई थी सब कुछ आपको करना पड़ेगा। लेकिन वुडलैंड में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, ज्यादा मुश्किल से मुश्किल जो है वहां पे प्रूनिंग या ट्रिमिंग हम करते रहते हैं। तो वुडलैंड एक ऐसा एरिया है गार्डन का जिसका मेंटेनेंस सबसे कम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ओपन ग्रीन स्पेस जो होते हैं इनका मेंटेन करना आपको क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसी वुडलैंड के अंदर हम क्या करते हैं, वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पे डियर्स हैं, डियर हैं यानी हिरन है, तो वुडलैंड में ही एनिमल्स को रखते हैं। और बहुत सारे जो एनिमल्स हो गए, बहुत सारे दूसरे फ्लोरा और फाउना हो गए, उनका हैबिटेट जो है वुडलैंड में होता है। यानी वुडलैंड में भी बायोडाइवर्सिटी क्या रहती है, हाई रहती है। यानी वेरिएबिलिटी जो है जीवों के बीच की वो क्या है, बहुत ही हाई है। और मेंटेनेंस इसका क्या होता है, लो होता है। आप जब जाएंगे डीडीए ज्वाइन करेंगे तो वुडलैंड के बारे में और अच्छे से जान जाएंगे। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज। तो ट्रीज जो है ऑर्नामेंटल को बेसिकली दो भागों में बांट दिया गया। पहले जिनके फ्लावर की वैल्यू ऑर्नामेंटल है उसको फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल ट्रीज कहा गया, और जिनके जो फ्लावर के अतिरिक्त क्या है, लीव्स या स्टेम की ऑर्नामेंटल वैल्यू है, उनको फोलिएज ऑर्नामेंटल ट्री के नाम से जाना गया। ऐसे ही दूसरे पार्ट से डेसिडिवस ट्रीज भी कह सकते हैं, और एवरग्रीन ट्री के नाम से भी जो है हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के कई जो हैं क्या हो सकते हैं, आधार होते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है, क्लासिफिकेशन अध्ययन में सुविधा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों छात्रों हम देखते हैं फ्लावरिंग ट्री प्लांट कौन होते हैं, कोई भी ऐसे ट्री प्लांट जिनमें क्या है, फ्लावर की एस्थेटिक वैल्यू हो। किसकी वैल्यू हो, फ्लावर की एस्थेटिक वैल्यू हो, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग ट्री प्लांट। ये फ्लावर जो है फ्रेग्रेंट भी हो सकते हैं और फ्रेग्रेंट नहीं भी हो सकते हैं। जैसे डिलोनेक्स रेजिया जो है, जिसको कहते हैं हम लाल गुलमोहर, ठीक है। तो धीरे धीरे दोस्ती करो, आपका नाम रेड गुलमोहर, बॉटनिकल नेम क्या है, डेलोनेक्स रेजिया। आप में फूल कब आते हैं, तो जैसे हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं, अगर हम 200 जो है ट्री, श्रब, क्लाइंबर और कैक्टाई, सकुलेंट इन सभी से दोस्ती कर ली तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा। 3 महीने आपको एक अच्छा दोस्त बनना है। किसका अच्छा दोस्त बनना है, प्लांट का अच्छा दोस्त बनना है। जब दोस्ती हो जाए एक बार तो इनकी केयर करना, इनको मैनेज करना आपके अंदर से ही आ जाएगा। तो छात्रों आगे अगर देखें, कैसिया फिचुला, कैसिया फिचुला को गोल्डन सावर के नाम से भी जाना जाता है, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि गोल्डन सावर किसे कहते हैं। हालांकि एक जो है क्लाइंबर भी है, उसका नाम भी क्या है, प्रेस्टिजिया का गोल्डन सावर है। क्योंकि जब ये देख रहे हो, ये क्या है, कैसिया फिचुला का प्लांट है, अमलतास। बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी वेब सीरीज का नाम अमलतास है, बहुत सारे उपन्यास का नाम अमलतास है, ठीक है। तो अमलतास को अच्छे से देख लो, ठीक है। अमलतास के फ्लावर का कलर कैसा है, येलो कलर है, और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो ऐसा लगता है पीले कलर की बारिश हुई है, इसीलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया, गोल्डन सावर रखा गया। इसके फ्रूट्स देखो कैसे हैं, पॉड प्रकार के हैं, यानी कि ये लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर, यानी जिसका नया नाम फेबेसी है उसके अंतर्गत आता होगा। दूसरे होते हैं फोलिएज ट्री। तो फोलिएज ट्री किसके लिए होते हैं, केवल इसके ऑर्नामेंटल लीव्स इसमें जो है प्राइमरीली एस्थेटिक होती हैं, फ्लावर और फ्रूट इसमें आते भी हैं तो एस्थेटिक ना हो, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, फोलिएज प्लांट। जैसे ये अशोक का प्लांट है, ये फाल्स अशोक है। कौन सा अशोक है, फाल्स। 2 प्रकार के अशोक हैं, एक सीता अशोक है सराका, और दूसरा पॉलीएंथिया लॉन्गिफोलिया, इसका भी नाम चेंज हो गया है। तो फाल्स और ट्रू अशोक 2 प्रकार के होते हैं। तो ये फाल्स अशोक है, आप देखे होंगे घर के आसपास लगा हुआ होता है। तो ये अशोक कैसा है, फोलिएज प्लांट है। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, अगला आता है स्पेसिमैन ट्री। स्पेसिमैन ट्री क्या है, यह अकेले जो है प्लांट किया जाता है। स्पेसिमैन ट्रीज
वे ट्री होते हैं जो फोकल पॉइंट जैसे जैसे फोकल पॉइंट सिंगल होता है, वैसे ट्री भी जो है पूरा क्या होगा, सिंगल होगा। ठीक है, किसी भी गार्डन में या किसी भी लैंडस्केप में, लैंडस्केप क्या है जो हम देख रहे हैं, वहां आपको केवल एक सिंगल ट्री जो है आपको देखने मिलेगा। जैसे इस लैंडस्केप में केवल एक यही ट्री है आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, स्पेसिमेन ट्री होता है। ठीक है, ये इंडिविजुअल होता है और फोकल पॉइंट इन लैंडस्केप। ठीक है, क्यों, कैसा प्लांट इसमें चुनते हैं, जिसके फ्लावर, फोलिएज या फ्रूट का कलर जो है क्या हो, यूनिक हो, एंटिक हो, दूसरे से विविध हो, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, स्पेसिमेन ट्री के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, रेड मैपल का नाम सुना होगा, एसर रोवरम, और क्रिसमस ट्री का नाम आपने, एरोकोरिया कुकाई का नाम सुना होगा। इन प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिमेन ट्री के रूप में लगा सकते हैं छात्रों। तो अगला जो ट्री है एवेन्यू ट्री होता है। ठीक है, एवेन्यू ट्री क्या है, एवेन्यू ट्री जो है जो रास्ते के दोनों तरफ जो क्या किए जाते हैं, प्लांट किए जाते हैं, रोड साइड। ठीक है, रोड है, रोड के साइड में जो ये ट्री हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये सारे क्या हैं, एवेन्यू ट्री होते हैं। तो ऐसे ट्रीज जो प्लांट के जो रास्ते के साइड में जो हैं लगाए जाते हैं, उन्हीं हम क्या कहते हैं, एवेन्यू ट्रीज कहलाते हैं। और एवेन्यू ट्रीज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इनका मेन कार्य क्या है, जो यहाँ पे पथिक जाते हैं, जो रास्ते में लोग जाते हैं, उनको छाया प्रदान करना होता है। ठीक है, तो एक लाइन में सीधे आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले एवेन्यू ट्रीज अगर देखा जाए तो रोमर और इजिप्टियन ने जो है प्लांट करना क्या किया था, शुरू किया था। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो अशोक जो थे, अशोक जो 268 से 232 बीसी, बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, बिफोर कॉमन इरा जस्ट उल्टा चलता है। जैसे आपसे पूछा जाए 1200 बीसीई और 1200 सी, पहले बीसीई को क्या कहते थे, इसको तो कहते थे एडी और इसको कहते थे बीसी। अब इसका होगा बिफोर कॉमन इरा और इसका हो गया कॉमन इरा। तो इन दोनों में कितने साल का अंतर है, तो इन दोनों में कितने साल का अंतर है, टोटल 2400 वर्षों का अंतर है, क्योंकि 0 से 1200 इधर साल और 0 से 1200 जो है पास्ट में, तो 1200 और 1200 24 साल हो जाते हैं छात्रों। तो अशोक का जो एम्परर अशोक का काल लगभग था 268 से लेकर 232 बीसी के आसपास था, और इन्होंने जो है इंडिया में सबसे पहले एवेन्यू प्लांटेशन किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ एवेन्यू प्लांटेशन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका में भी भेजा था फाइकस रिलीजियोसा के वृक्षों को लगाने के लिए, क्योंकि फाइकस रिलीजियोसा जो प्लांट है वो बुद्धिज्म से संबंधित है। बहुत सारी बुद्ध जी की जो एक्टिविटी हुई जीवन की, वो फाइकस रिलीजियोसा से संबंधित थी, और इसके बारे में हम जल्द से जल्द आपको वीडियो लाएंगे, गार्डनिंग, हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग इन इंडिया नाम से। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए फादर ऑफ रोड साइड एवेन्यू प्लांटिंग इज नोन एज अशोका। अशोका के बाद फिर ग्रैंड ट्रंक रोड पे जो है प्लांटेशन शेरशाह सूरी ने करवाया। ठीक है, जब शेरशाह सूरी ने क्या किया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, जीटी रोड बनाई, और जीटी रोड बनाने के साथ साथ उसमें एवेन्यू प्लांटेशन करवाया छात्रों। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हाईवे प्लांटिंग, आप आजकल हाईवे देखते हो, तो हाईवे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ये हाईवे है। हाईवे के बीच में ये जो जगह है इसको सेंट्रल बर्ज कहते हैं, एनएचआई की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल बर्ज। और सेंट्रल बर्ज पे क्या कर दी जाती है, ग्रासेस लगा दी जाती है और कुछ श्रब लगा दिए जाते हैं। जब हम श्रब पढ़ेंगे तब जानेंगे कौन कौन से श्रब। अगर आप देखोगे तो आपको हाईवे पे मिल जाएगा बोगेनवेलिया। ठीक, इसके अलावा क्या मिल जाता है, टिकोमा गौड़ी चौरी, इसके अलावा आप देखोगे नीरियम इंडिकम, जिसको कनेर बोलते हैं। ये सब श्रब है बेटा, ट्री नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये हम बता रहे हैं सेंट्रल बर्ज पे। ठीक है, या फिर थिवेटिया पेरुवियाना भी देखने को कहीं कहीं मिलेगा, थिवेटिया पेरुवियाना। अलग और भी देखोगे तो कैलेंड्रा का भी प्लांट दिख जाएगा, जिसको पफ फ्लावर के नाम से हम जानते हैं। तो ये सेंट्रल बर्ड्स पे लगाए जाते हैं। छोटे जो हाइट के प्लांट्स होते हैं जिनकी हम क्या कर सकते हैं, कैनोपी को मैनेज कर सकते हैं, फाइकस बेंजामिना हो गया, तो उसको भी लगा सकते हैं। अगर बड़े ट्रीज क्यों नहीं लगाते, अगर बड़े ट्रीज लगाएंगे और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो यातायात हमारा क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो रोड साइड प्लांट पे यहाँ पे आप देख रहे हो हाईवे है, हाईवे में
कुछ गाड़ियां जो हैं इधर आ रही हैं और कुछ जो हैं जा रही हैं, तो बीच का जो एरिया है उसे सेंट्रल बर्ज करते हैं और सेंट्रल बर्ज पे ये पौधे आपके लगाए जाते हैं। लेकिन जो हाईवे है तो हाईवे में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो लगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यातायात को कोई बाधा ना पहुंचे, इसलिए प्लांट्स जो हैं उसी हिसाब से। तो पहली रो में जो रिकमेंडेड है वो डेलोनेक्स रेजिया और कैसिया फिस्टुला बाहुनिया, इसके अलावा कभी कभी जो है येलो गुलमोहर और ब्लू गुलमोहर भी लगाए जाते हैं। और सबकी जो है अलग अलग क्या है फ्लावरिंग टाइम है। जब इनमें फ्लावरिंग आती है एक सिंक्रोनाइजेशन में आती है कि पहले किसमें आई, फिर बाद में धीरे धीरे जो है फ्लावरिंग आती रहती है। तो हमेशा हमेशा जो हाईवे है वो हमारा क्या दिखेगा, फ्लावरिंग दिखाए, उसमें फ्लावर्स दिखाई देते हैं 4 से 6 महीने तक आपको। तो नेचर ने बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा है। जब ट्री में फ्लावरिंग होती है तो उस समय सीजनल्स बहुत कम होते हैं। समर में या रैनी सीजन में 10 से 12 सीजनल्स हैं, उस समय ट्री में बहुत ही ज़्यादा क्या है फ्लावरिंग होती है। और जब ट्री में फ्लावरिंग कम हो जाती है तो सीजनल्स में फ्लावरिंग अच्छी होती है। जैसे इस समय जो है क्या चल रहा है, विंटर्स आने वाला है, तो विंटर सीजन के जो सीजनल्स होते हैं बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो सोचो नेचर ने कैसा व्यवस्था कर रखा है। अब नेचर को कब हम जानेंगे, जब नेचर के अंदर जाएंगे, जब इस कोर्स को कोर्स की तरह नहीं पढ़ेंगे, नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़ेंगे, जब इसमें हम आनंद लेने लगेंगे, और जैसे ही आनंद लेंगे हमें सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी और हमें ये प्लांट्स के नाम तो चुटकियों में याद हो जाएंगे, जिन्हें आप जो बहुत ही जोर लगाना पड़ रहा है आपको याद करने के लिए। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम कैसे ऐसे प्लांट सर याद करेंगे। डिप्रेशन में मत आओ, दोस्ती करो अपने पौधों से, जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी अगर रो है तो इसमें पिंगोमिया पिनाटा, ग्रेवेलिया रोबस्टा, तो इसको बोलते हैं सिल्वर ओक। क्या बोलते हैं, सिल्वर ओक। और दूसरा है पैंगोमिया पिनाटा, इसको क्या बोलते हैं, करंज। अब सर कहोगे आपको कैसे मालूम है, तो मुझे कैसे मालूम है, मेरे जो टीचर्स थे, खासकर डॉक्टर अशोक मौर्य सर थे, वो बहुत ही ज़्यादा जो है हमें सुबह सुबह फील्ड पे ले जाते थे, हर एक प्लांट्स को दिखाते थे, इसे पहचानो, इसे अपने दिमाग में अंदर करो। तो मुझे धीरे धीरे क्या हो गया, याद हो गया। तो आपको भी अगर अच्छे टीचर्स मिल जाएं तो जरूर ही आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लास्ट रो LAST छूट गया, लास्ट जो रो जो है वो फाइकस रिलीजियोसा, मधुका इंडिका, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पहले रोड साइड प्लांटेशन में आपने देखा होगा जामुन आम लगाए जाते थे, लेकिन जामुन और आम लगाना थोड़ा लेस कॉमन हो गया, क्योंकि कभी कभी कोई यातायात से साधन से जा रहा है, बाइक से जा रहा है और वहाँ पे आम लगे हैं, जामुन लगे हैं, तो कभी कभी अगर देखेंगे जो अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरियाज है, तो वहाँ के बच्चे पत्थर चला दिए और उसके जो है सर पे लगा जाके। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी है कि प्रैक्टिकली कोई हिंड्रेंस तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ड्राइविंग करना अपने आप में लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो आपको थोड़ी साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए, थोड़ी समाज की समझ होनी चाहिए, और क्या कुछ जो है विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उसी हिसाब से आपको प्लांट का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सेड ट्रीज हैं। सेड ट्रीज का काम होता है केवल छाया देना। आप देखते होंगे गाँव में बरगद के पेड़ होते थे, बरगद के पेड़ बचे कहाँ, गाँव के लोग जो है शहरों में चले गए, और जो गाँव में बचे हैं तो एक जो है ऐसे इरा में दौड़ रहे हैं, संक्रमण काल में क्या है कि गांव भी अब शहर बनने लगे, बरगद के पेड़ जो है वो गायब होने लगे। लेकिन पहले क्या होता था, पेड़ों के नीचे चौपाल होती थी, पहले जो है इतने स्ट्रक्चर्स नहीं होते थे, तो ऐसे पेड़ का मुख्य उद्देश्य जो था छाया देना। ठीक है, ये पेड़ है, देखो कितने लंबा इसके जो है छाया देता है। तो ऐसे ट्रीज जो शेड के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेड ट्री या शेडी ट्री के नाम से जाने जाते हैं। इनके नीचे जो है बहुत सारा स्पेस होता है जिसपे जो है कई व्यक्ति जो है कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो समर्स में हाउस का क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने घर के आसपास लगा दिया तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, सूर्य की जो विकिरण आती है उसको परावर्तित कर देते हैं। जब वर्टिकल गार्डन और हम जो है रूफ गार्डनिंग पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे छात्रों। इसके अलावा जो है जो आईलैंड इफेक्ट है या प्लीजेंट एरिया रिलैक्सेशन के लिए आपको मिल जाता है। आईलैंड इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल हीट आईलैंड इफेक्ट के बारे में ये रूफ गार्डनिंग में अच्छे से करेंगे। आज का वीडियो तो कौन से फाइकस रिलीजियोसा का नाम सुना होगा जिसको पीपल बोलते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस बरगद का नाम सुना होगा, और सेमेनिया सैमन का नाम सुना होगा। ये सारे जो हैं शेड ट्रीज हैं, तो इनको याद रखना अगर याद हो जाएं। अब आगे देखेंगे स्क्रीन ट्रीज। स्क्रीन ट्रीज क्या है, ऐसे ट्रीज होते हैं जिससे हम दीवार या लिविंग वॉल को क्रिएट करते हैं। ये एक प्रकार की लिविंग वॉल है और ये यूपीएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है ग्रीन मफलर के नाम से। मफलर लगाते हैं ना हम, तो मफलर से क्या होता है कि हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है और इसके अलावा हम ठंडी हवा से भी बच जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है
वैसे वैसे व्यक्ति जो हैं कहाँ चले जा रहे हैं, शहरों में, क्योंकि शहरों में शिक्षा है, शहरों में रोजगार है, शहरों में क्या है, अस्पताल हैं, तो शहरों में सारी प्रकार की फैसिलिटी क्या है, व्यक्ति के लिए है, तो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन इस फैसिलिटी के बीच में शहरों में रोड भी है, रोड के आसपास क्या है, गाड़ियाँ जाती हैं, शहरों में ट्रैफिक भी है, शहरों में पॉल्यूशन भी है। तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम रखा गया ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर में ट्रीज की हम क्या बना देते हैं, वाल बना देते हैं, और जब ये वाल बनती है तो जो अंदर का एरिया हो साउंड प्रूफ हो जाता है बाहर की एरिया से, क्योंकि हवा किससे जा रही, ध्वनि से जा रही, तो ध्वनि जो है वो परिसर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो कभी कभी देखोगे प्रीलिम्स एग्जाम में ग्रीन मफलर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, 3-4 ऑप्शन दिए, एक आपको छांटना होता है। तो ये क्या करते हैं, जो अनडिजायरेबल व्यूज हैं उनको भी ब्लॉक कर देते हैं। आपके आसपास नाला बह रहा है, कूड़ा घर है, उसको ब्लॉक करना चाहते हो, व्यू आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन लैंड यूज उसमें कूड़े घर का है तो कूड़ा घर तो वहां पे रहेगा ही। तो इसको हटाने के लिए, अपने व्यू ना दिखे ऐसा, तब भी हम ग्रीन मफलर का या कह सकते हैं ग्रीन वेजिटेशन का या स्क्रीन का प्रयोग हम कर देते हैं, और इसमें वही पौधे लगाते हैं जो शेयरिंग के प्रति ज़्यादा टॉलरेंस होते हैं। तो छात्रों अगर देखें तो ये क्या है, आउटडोर रूम्स या प्राइवेट सेंचुरीज जो हैं वहाँ पे लगाया जाता है जिससे कि सारी चीज़ें हो सकें। तो यहाँ पे लिंगुस्टम जैपोनिकम है, साइप्रस है, थूजा ऑक्सीडेंशियलिस है, इसके अलावा जो है फाइकस बेंजामिना, ये बहुत ही जो है बढ़िया प्लांट है, लगाने के लिए काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ होती है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, आगे हम जानेंगे प्लांट्स को। तो इसको बीपिंग फिग के नाम से भी हम जानते हैं। तो फाइकस बेंजामिना को भी स्क्रीन के लिए हम लगा सकते हैं छात्रों। इसके अलावा हम देखें कि जो हमारे ट्रीज हैं उसके लिए लगाने के लिए अब कौन कौन सी, तो ये बहुत ही कोई एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक नहीं है कि सिलेक्शन ऑफ साइट कैसे करेंगे, फिर भी कभी कभी कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल पूछ लेते हैं। तो साइट्स हमें कैसे चूज करनी है, आजकल तो साइट्स चूज करना ही बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ रही है, साइट्स भी हमारे चूज ही नहीं रह गई, हमें साइट्स दे दी जाएगी कि यहाँ पे आपको प्लांटेशन करना है, तो जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे या जो लिटरेचर है उसके आधार पे वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन आपका करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉइल टाइप, ड्रेनेज, सनलाइट, विंड, और हम वहाँ पे देख लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हैं ट्रीज की भी रखते हैं। तो ट्रीज की सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या होती हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली जो है, प्लांट जो है एस्थेटिक हो, क्योंकि ऑर्नामेंटल है तो एस्थेटिक होना जरूरी है। पहली सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि प्लांट जो आप ट्री लगा रहे हैं उसमें एस्थेटिक वैल्यू हो, चाहे फोलिएज में हो और चाहे फ्लावर में हो। दूसरा क्या है, नेटिव प्लांट होना चाहिए। अगर नेटिव प्लांट होगा तो लो मेंटेनेंस होगा। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपका मेंटेनेंस कम है, आपका मेहमान आ गया तो उसे मिठाई भी खिलाओगे, पनीर भी खिलाओगे, आप रोज रोज थोड़े मिठाई पनीर खाओगे, बीमार पड़ जाओगे अगर ज़्यादा खाओगे फास्ट फूड। तो लो मेंटेनेंस नेटिव प्लांट्स होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हाई वाटर यूज इफिशियंसी होती है, हाई वाटर यूज इफिशियंसी, यानी कम पानी में जो है अधिक जो है दिनों तक सरवाइव करना या अच्छा प्रदर्शन करना। जैसे कोई 2 मजदूर हैं, एक 20 रोटी खाता है, एक 5 रोटी खाता है, और काम बराबर करते हैं, तो जो 5 रोटी खा रहा है वो खर्चा कम कर रहा है। या कोई इंजन है, ह्यूमन की बात छोड़ दो, कोई इंजन है तो एक 10 लीटर में जो है 1 घंटे चलता है, और एक 1 लीटर में, तो 1 लीटर में जो चल रहा है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, उसकी क्षमता ज़्यादा है, तो हाई वाटर यूज इफिशियंसी होती है। अगला जो है हाई न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, हाई न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। आजकल जो भी रिसर्च होते हैं वाटर यूज इफिशियंसी और न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी पे ही काम होते हैं। अगला है फोटो इनसेंसिटिव। अगर फोटो पीरियड है तो उसके प्रति क्या हो, इनसेंसिटिव हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इरा है तो फोटो पीरियड का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, फोटोट्रॉपिज्म, नाम सुना होगा फोटोट्रॉपिज्म, बोनसाई भी आपने पढ़ी होगी फोटोट्रॉपिज्म के कारण, और दूसरा जो है फोटोपेरिडिज्म, फोटोपेरिडिज्म। तो 2 अलग हैं। इसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। प्रत्येक पौधे की जो टिप होती है वो प्रकाश की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक है। कैनरी ग्रास पे जब देखा गया तो कैनरी ग्रास का जो कोलेप्टाइल था वो प्रकाश की ओर मुड़ जा रहा था। आप देखोगे खिड़की की ओर जो पौधे रखे होते हैं जहाँ से प्रकाश आता है उसकी ओर मुड़ जाता है। तो इसका कारण क्या है, ऑक्सिजन है। ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे टर्मिनोलॉजी में, ठीक है।
तो इसका कारण ऑक्सीजन है। फोटोपेरियोडिज्म का मतलब होता है रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट फॉर फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के लिए जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, पीरियड की रिक्वायरमेंट है, उसे फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। इसमें लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल टाइप के प्लांट्स आते हैं। इसके लिए जो है अलग से 10 मिनट का आपको लेक्चर मिलेगा। इसमें भी दो प्रकार के, अगर लॉन्ग डे प्लांट्स हैं तो फैकल्टेटिव लॉन्ग डे प्लांट हो सकते हैं और ऑब्लिगेट लॉन्ग डे प्लांट्स हो सकते हैं। कौन कौन से फ्लोरिकल्चर के हो सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे छात्रों। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हाई न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी हो गई, फोटो इंसेंसिटिव हो गए, तो लो मेंटेनेंस हो गए। जो भी अच्छे लैंडस्केपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेटिव प्लांट को सेलेक्ट करते हैं और इसमें सारे जो हैं गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है मल्टीपर्पज ट्री अगर हो तो और अच्छी बात है, आपके सौंदर्यता भी प्रदान करें और उसके अलावा आपको अगर टिम्बर देना है, वुड देना है, इसके अलावा फ्लावर फ्रूट्स दे दें तो और अच्छी बात है। MPTS आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट रिपेलेंट है तो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। जो स्नैक रिपेलेंट हो, मॉस्किटो रिपेलेंट, अगर ऐसे ट्री स्पेसीज आप क्या करते हो, डिस्कवर करते हो तो निश्चित तौर पे पार्क में क्या कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आजकल शहरों में देखो डेंगू फैला हुआ है, तो डेंगू जो है किससे होता है, मादा एडीज से होता है। ऐसे मलेरिया होता है। तो अलग अलग मच्छरों से जो है अलग अलग क्या होता है, रोग होते हैं। तो उन रोगों को फैला, रोग ये वाहक होते हैं, तो मच्छर के और वाहक होते हैं, मच्छरों से रोग नहीं होते। मच्छर क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी ट्री स्पेसीज आ जाए जो इंसेक्ट, जो हार्मफुल, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट हो या फिर स्नैक रिपेलेंट हो, तो जो है पार्क में बैठना लोग और पसंद करना शुरू करेंगे। साथ साथ में पार्क वगैरह में अगर पानी नहीं भरा तब भी मच्छर पनप नहीं पाएंगे। और नगर पालिका हमेशा क्या करती है, दवाएं भी छिड़काती रहती है। तो जो भी हम ट्रीज अगर MPTS प्रॉपर्टी का है तो क्या है, बहुत ही अच्छा ट्री माना जाएगा। इसके अलावा जो है लॉन्ग स्पान हो, यानी लंबी लाइफ हो। अगर छोटी लाइफ होगी तो फिर क्या होगा, फिर थोड़े समय के बाद जो है खत्म हो जाएगा। तो लंबा लाइफ है। आप देखोगे इधर जाओगे, इंडिया गेट की ओर जाओगे तो इंडिया गेट के आसपास इमली के क्या है, पेड़ लगे हुए हैं, ट्री लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। जब अंग्रेज आए थे तब लगाए थे। तो वो नेटिव प्लांट है। वो चाहते दूसरा प्लांट ला सकते थे बाहर से, लेकिन उन्होंने इसे ही क्यों चुना, क्योंकि नेटिव है, बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो आप जब भी लैंडस्केपर बने तो नेटिव प्लांट्स या इंडिजिनस प्लांट्स का उपयोग जरूर करें। तो कुछ ऐसे जो हैं क्या हो सकते हैं, मानदंड हो सकते हैं जिससे आप पौधों का चयन कर सकते हैं। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो कहाँ पे थे, हाँ, सिलेक्शन ऑफ साइट के ऊपर थे। फिर हमें क्या करना है, जो हमारी साइट है, अगर कोई खेत वगैरह है या कोई पार्क वगैरह है तो उसकी डीप प्लॉविंग कर देते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर से। इससे जो है एरेशन वहाँ का अच्छा हो जाता है। इसके अलावा उसमें दूसरी और तीसरी जुताई के बाद जो है FYM या कंपोस्ट खाद को मिला देना चाहिए। अगर सॉइल का पीएच जो है एल्कली है तो आप जिप्सम और पायराइट का यूज कर सकते हो। अगर एसिडिक है तो लाइम का उपयोग कर सकते हो। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि एसिडिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए क्या आप यूज करोगे, तो एसिडिक के लिए क्या है, लाइम का यूज करोगे। और अगर एल्कली पीएच हाई है तो कोई जिप्सम। यानी अगर आप में एसिडिटी ज़्यादा है तो सीधे सी बात है किसी जो है किस चीज़ का प्रयोग करोगे, आप किसी एल्कली तत्व का प्रयोग करोगे या क्षारी चीज़ का प्रयोग करोगे। अगर क्षार ज़्यादा है तो उसको क्या करोगे, आप एसिडिक चीज़ डालोगे। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। जब क्षार और अम्ल की क्रिया होती है तो साल्ट और क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। तो यही जो है आपको ध्यान में रखना, ये कॉमनली यूज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो हैं मटेरियल्स हैं जो रिक्लेम करने के लिए यूज होते हैं। मेथड्स भी हैं, बायोलॉजिकल मेथड, फिजिकल मेथड्स, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब पिट साइज की अगर बात करें तो 1 मीटर क्यूब का, ट्री के लिए जो है 1 मीटर क्यूब का हम पिट खोदते हैं और श्रब के लिए 0.6 से लेकर के 0.75 मीटर क्यूब का हम क्या कर सकते हैं, पिट को खुदाई कर सकते हैं। अब इसमें से 2 पार्ट FYM ले लिया, 1 पार्ट सैंड ले लिया और 100 ग्राम बोन मील या SSP ले लेते हैं। और लेने के बाद इससे पिक जो है टॉप सॉइल को से क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जो आपकी टॉप सॉइल है उससे क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अगर वहाँ पे कोई जो है आपको लग रहा है डिजीज लग सकती है या इंसेक्ट्स हैं तो नीम ऑयल केक भी ले लेते हैं, नीम ऑयल केक। तो ये अलग अलग मात्रा है सॉइल के हिसाब से, तो 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम अलग अलग रिकमेंडेड है। नीम ऑयल केक नहीं तो करंज जो पिंगोमिया पिनाटा है उसके केक को ले लीजिए, वो नहीं ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए।
ट्राइकोडर्मा नीम की खली से होती खेती भली। यानी कहने का मतलब है कि उसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं उस सब से क्या हो जाएंगे, स्टेलाइज हो जाएंगे। अगर दीमक हीमक लगने का खतरा है तो आप क्लोरोपायरीफास का भी उपयोग कर सकते हैं अगर नीम ऑयल के और करंजायल के नहीं मिल रहा है। लेकिन संतुलित मात्रा में जब भी आप कभी प्रयोग करें तो आप जो है एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें, ठीक है। और उसके बाद जो है इस जो पिट को हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद हम इनमें प्लांटिंग करेंगे। ऐसा नहीं पिट खोदा, उसके अंदर थोड़ी सी खाद डाली और खाद डालने के बाद ट्री लगा दिए। ज्यादातर ऐसे ही ट्री लगा दिए जाते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम आपके पास आएगी, कई बार हमारे जूनियर्स फोन किए, सर कुछ पौधे बढ़ रहे हैं कुछ पौधे नहीं बढ़ रहे हैं। जब उसकी खुदाई करके देखी गई तो जो पॉलीथीन बैग था उसे रिमूव नहीं किया गया, या पॉलीथीन बैग इतना कड़ा था कि रूट उसको क्या नहीं कर पाई, डैमेज ही नहीं कर पाई, जिससे उसका डेवलपमेंट हो सके। तो आप जब भी लगाएं तो एक बार जो आपका बैग है जिसके अंदर अर्थ बाल है उसको हल्के से क्या कर दें, फाड़ दें, जिससे कि क्या होगा, आपका रूट सिस्टम जो है पूरी तरीके से फलेगा फूलेगा। तो इसके बाद जो हमें पेड़ को, जब हमने क्या कर लिया, पूरी तरीके से मिक्सचर भर दिया, स्टेरिलाइजेशन हो गया, उसके बाद आपको पेड़ को लगाना है जिससे पेड़ लंबे समय तक चल सके। अब पेड़ की हाइट कितनी हो सकती है, 50 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर भी जो आप लगा रहे हैं। हर एक जो ट्री है हाइट के हिसाब से अलग अलग रुपयों का आपको अवेलेबल होता है। इसके लिए आप डेली शेड्यूल रेट, अगर डीएसआर, अगर दिल्ली के रेट देखना चाहते हैं तो डीएसआर में लिखा हुआ है जो CPWD के द्वारा प्रकाशित होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डीएसआर डेली शेड्यूल रेट जो बुक है वो किसके द्वारा प्रकाशित होती है, CPWD के द्वारा जो है प्रकाशित होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है प्लांट्स को जो है क्या करना है, आपको लगाना है। लगाने के बाद उसमें आपको इरिगेशन दे देनी है। तो प्लांट लगाने का सबसे अच्छा समय जो है, अगर नॉर्दर्न इंडियन कंडीशन या दिल्ली की कंडीशन में देखें तो नवंबर से लेकर फरवरी तक आप छोड़ दीजिए। नवंबर से लेकर फरवरी तक क्या कर दें, छोड़ दें। इस फरवरी में, लास्ट फरवरी में आप लगा सकते हो। इस अगर समय आप लगाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ज्यादातर जैसे फरवरी का लास्ट आता है, मार्च आता है, उस समय, और इसके बाद जो ऑनसेट ऑफ मानसून है, जब बारिश होने वाली हो, अगर उस समय ट्रीज लगाए जाते हैं तो उनके चलने की जो संभावनाएं हैं, सर्वाइव करने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा रहती हैं। तो जून से अगस्त के बीच में ज़्यादातर जो है रेनफेड एरियाज में लगा देना चाहिए। और इसके अलावा नवंबर से फरवरी को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि फरवरी, पूरी फरवरी नहीं, फरवरी का फर्स्ट वीक, इसमें लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कहीं पे कोई जो है वीआईपीज आ रहे हैं, आपको ट्री लगवाना है उनसे, और मान लो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं आपके वहाँ और उसको ट्री लगवाना है, और अगर वो ट्री आपका दिसंबर में लगा रहे हैं, ट्री क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, तो आप पे प्रेशर पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर का जो है प्लांट जो है सूख गया। तो उस कंडीशन में पहले से बड़े बड़े गमलों में, बड़े बड़े जो है बैग्स में जो है ट्री को रखते हैं और उस बैग को जो है क्या करते हैं, लगवाया जाता है। तो आप थोड़ा दिमाग से भी काम ले सकते हो जिससे उसका रूट सिस्टम जो है डैमेज नहीं हो, ठीक है। अर्ली स्प्रिंग यानी कि फरवरी के लास्ट में जो सेकेंड फोर्टनाइट है उसमें, और लेट रेनी सीजन में जो है इरिगेटेड रीजन में हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट को एक ऐसी जगह से लेके आना है जो रिलायबल हो। तो अगर आप देखोगे ट्री की बात करें तो एक ट्री जो है टेम्पल ट्री होता है, प्लूमेरिया एकुमिनाटा, प्लूमेरियामा अल्वा। तो ऐसे ट्रीज जो हैं इनके लीफ से भी पहचाना जा सकता है कौन सा डेसिडिवस है और कौन सा प्लांट जो है एवरग्रीन है, वो हम आपको बताएंगे। तो प्लांट देखो किस उद्देश्य के लिए लगाया जा रहा है, तो केयरफुल इसके कंटेनर से निकाल लेना है। निकालने के बाद जो है उसके जो अर्थबाल है उसको डेप्थ में डालना है। ध्यान रखना है अर्थबाल या प्लांट किसी प्रकार से डैमेज ना हो, इन्फेक्टेड ना हो और इन्फेस्टेड ना हो साथियों। इसके अलावा फिर जो है इसके ऊपर धीरे धीरे से सॉइल को दबा दिया जाता है और फिर जो है पानी दे दिया जाता है। प्लांटिंग के तुरंत बाद पानी देने की आवश्यकता होती है साथियों। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम देख सकते हो कि इस सिस्टम से बाद में आपको इरिगेशन करनी होती है जब आपको लगने लगे कि वाटर, सॉइल में वाटर का मॉइस्चर जो है कम हो रहा है। टेंसियोमीटर से भी नाप सकते हो, देख के भी पता लगा सकते हो, परमानेंट विल्टिंग और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट्स भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके ऊपर अगर मल्चिंग कर दोगे तो ऑर्गेनिक जो वाटर है वाटर कंजर्व रहेगा, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट क्या हो सकते हैं, एयर में डीनाइट्रिफिकेशन, जैसे नाइट्रोजन है तो उसका डीनाइट्रिफिकेशन भी रुक जाता है। साथ ही साथ आप NPK या FYM 10 से 5 kg पर ट्री पर ईयर दे सकते हो। NPK जो है 100, 50, 50 ग्राम, इसमें अनुपात लगाने की जरूरत नहीं है।
तो इसका मतलब ये है नाइट्रोजन अनुपात का मतलब अलग हो जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है 150-50 ग्राम पर ट्री पर ईयर आप दे सकते हो। साथ ही रेगुलर वीडिंग और होइंग करते रहो। एक थमला बना लो और थमले में ही आपको क्या देना है, न्यूट्रिशन देना है, और वो न्यूट्रिशन जो है, थमला कितना बड़ा होगा उसके कैनोपी के बराबर लगभग होगा। इसके अलावा जो है इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग, अगर उसका शेप जो है बदल रहा है तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग दो चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग जो है इनिशियल स्टेज से करनी पड़ती है, आप उसको कैसा स्वरूप देना चाहते हो, स्ट्रांग और वेल स्पेस्ड ब्रांचेस फ्रेमवर्क के लिए की जाती है। और प्रूनिंग में जैसे उसके डेड ब्रांचेज हैं, डिजीज ब्रांचेज हैं, या फिर उसे हमें क्या करना है, बहुत ही सघन करना है, या मान लो हमें ग्रीन मफलर बनाना है, तो इस कंडीशन में की जाती है। तो एक्टिव जो ग्रोथ होती है उसमें हाईवी प्रूनिंग नहीं की जाती है। श्रब की प्रूनिंग हाईवी की जाती है, लेकिन ट्री में एक्टिव ग्रोथ में हाईवी प्रूनिंग नहीं की जाती है। एक्टिव ग्रोथ में किसी की भी हाईवी प्रूनिंग करने से बचना चाहिए। अब हम ट्री की कुछ स्पेसीज हैं जो अपने जो हैं अवेलेबिलिटी के या पर्पज के आधार पे हमने उसे क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। तो सबसे पहली जो स्पेसीज है वो फ्रेगरेंट फ्लावर स्पेसीज है, ठीक है। इसके फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं। एलिस्टोनिया और टेम्पल ट्री, ठीक है। एलिस्टोनिया और टेम्पल ट्री जो होते हैं इनमें फ्रेगरेंस आती है। एलिस्टोनिया स्कलरिस का नाम आपने सुना होगा और डीडीए के एग्जाम में पूछा भी गया। इसको डेविल्स ट्री के नाम से भी जानते हैं। कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिनके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस जैसे नीम, अजाती रस्टा इंडिका, टर्मेलिनिया अर्जुना जिसको अर्जुन कहते हैं, और इसकी जो छाल होती है इससे जो क्या बनाई जाती है, हार्ट के लिए हार्ट टॉनिक बनाई जाती है, ठीक है, अर्जुन की छाल से। आंवला, एमिलिका ऑफिसरेरा, हरण और बहेड़ा, ये तीनों के अगर एक एक फ्रूट ले लें, एक फ्रूट आंवला ले लें, एक फ्रूट हरण ले लें और एक फ्रूट क्या ले, बहेड़ा ले लें, तो इससे त्रिफला बन जाता है। क्या बन जाता है, त्रिफला। त्रिफला क्या है, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, ठीक है। और ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो है लीवर संबंधी और पेट संबंधी बहुत सारे रोगों के लिए क्या है, लाभदायक होता है। जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनके लिए लाभदायक होता है। त्रिफला में आंवला, हरण और बहेड़ा कितने अनुपात में होता है, 1:1:1 अनुपात में होता है। नीम और अर्जुन की बात जान गए, अर्जुन से क्या बनाई जाती है, हार्ट टॉनिक बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्नामेंटल फ्रूट, जिसमें क्या है, ऑर्नामेंटल फ्रूट्स आते हैं जैसे सौसैक ट्री जिसको बालम खीरा बोलते हैं, चाइनीज रेन ट्री, मंकी टेल ट्री, ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें क्या आते हैं, ऑर्नामेंटल फ्रूट्स आते हैं, ऐसे ये ट्रीज हैं। स्पेसीमैन सिंगल वाले की बात हो चुकी है, क्रिसमस ट्री और मैक्सिकन बस बर्ड के नाम से, बुश बर्ड के नाम से जानते हैं। सीड ट्री में अगर नीम, पीपल, बनियान ट्री, सौसेक ट्री जो हैं ये क्या है, आपके सीड ट्री हैं। आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे छात्रों तो ट्री जो हमेशा ब्लूम करते रहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ब्लूम करने वाले कौन से हमेशा ट्री होते हैं, जो जिनमें ईयर अराउंड फ्लावरिंग आती रहती है, जैसे बॉटल ब्रश। तो बॉटल ब्रश देखोगे इसमें, इसका बॉटल ब्रश भी कई तरीके के एक्चुअली होते हैं, गोल्डन बॉटल ब्रश, ऑरेंज बॉटल ब्रश, इसके अलावा जो है स्कारलेट रेड वाला बॉटल ब्रश आता है। और बॉटल ब्रश जो ज़्यादातर कहाँ लगाया जाता है, झीलों के किनारे आता है। अगर झीलों के किनारे बॉटल ब्रश लगाओगे तो इसका इफेक्ट जो है बहुत ही प्लीजेंट आता है और एस्थेटिक आता है। प्लूमेरिया एक्विमिनाटा एक प्रकार क्या है, रेगुलर इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगा। तो एक्विमिनाटा की लीफ और अल्वा की लीफ दोनों की अलग अलग होती हैं। तो अगर आगे से थोड़ी सी राउंड है तो प्लूमेरिया एक्विमिनाटा है, यानी कि ये एक एवरग्रीन ट्री है। और अगर नुकीला है तो ये एक कैसा ट्री है, डेसिडियस ट्री है। जब भी हम रियल इस्टेट के जैसे कोई भी कॉलोनी बन रही है तो वहाँ ज़्यादातर हम जो है प्लूमेरिया एक्विमिनाटा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा थेप्सिसिया पॉपुलियाना है। फ्लावरिंग ट्रीज जैसे आप जानते हो, गोल्डन सावर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 3-4 बार आज मैं ही बता चुका हूँ। मलतास इसे कहते हैं, फेबेसी कुल का है। कचनार, बहुनिया वेरीगेटा, बहुनिया का नाम सुना होगा, इसकी पत्ती जो है सेगमेंटेड टाइप की होती है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, बूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से ये जाना जाता है। यूपी से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से इसका कुछ खास कनेक्शन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। रेड गुलमोहर, डेलोनेक्स रेजिया जो है इसमें फ्लावरिंग ट्रीज हैं। ये सब क्या है, फ्लावरिंग ट्रीज हैं। इसके अलावा थॉर्नी ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं। सेमल, सेमल का नाम बताया कि ये ब्यूटीफुल ट्रंक के लिए लगाया जाता है। इर्थनिया इंडिका हो गया, पार्किंसोनिया हो गया, ठीक है, ये सब जो है किसके लिए लगाए जाते हैं, ये सब जो है थॉर्नी ऑर्नामेंट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा जो है आपके क्या हैं, गाय भैंस या जानवर जो हैं ट्रीज को नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ पे आप लगा सकते हो। तो
ट्रीज सभी का क्या है, जंगल का एक नियम है, जियो और जीने दो। तो ट्रीज को ट्रीज चलने दो, पशुओं के लिए अगर व्यवस्था है, मनुष्यों के लिए अलग व्यवस्था है। और सबसे ज़्यादा इंटरफेयर कौन करता है, मनुष्य करता है। तो छात्रों अगर आगे देखें तो फाइन टेक्सचर फोलिएज में जैसे साइप्रस हो गया, ग्रेवेलिया रोबस्टा हो गया, क्रिप्टोमेरिया हो गया, इनके सबके फाइन टेक्सचर हैं। अगला कोर्स टेक्सचर भी कैलाजा पेन्नाटा, फाइकस एरिकुलाटा, बोटिया मोनोस्पर्मा, इन सबके जो हैं ये क्या है, कोर्स टेक्सचर ट्री होते हैं। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्लासिफिकेशन। होम गार्डन के लिए, होम गार्डन जो है आपका प्लूमोरिया लगा सकते हो, क्रिसमस ट्री लगा सकते हो, और फाइकस बेंजामिना को होम गार्डन में लगा सकते हो। जिनकी कैनोपी ग्लोबुलर है उनके लिए पिलखन, मोरस, नाइग्रा, चाल्टा ट्री, जिसको डेलेनिया इंडिका नाम से जानते हैं, कई बार जेआरएफ में पूछा जा चुका है। इसके अलावा मेमोसाइफिलंजी, मोलिश्री इसके नाम जानते हैं, इसको भी जो है स्क्रीन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी जो है शेयरिंग के प्रति टॉलरेंस होता है। ड्रूपिंग ग्रोथ हैबिट यानी नीचे झुका हुआ, पॉलियंथिया लोंगिफोलिया, इसको फाल्स अशोक के नाम से जानते हैं। क्यूप्रेसस का नाम आप जान ही गए होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ताजमहल के सामने जो है, या जो साइप्रस है उसका मुगल गार्डन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश की भी जो ब्रांचेज होती हैं वो क्या होती हैं, झुकी हुई होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रूपिंग ग्रोथ हैबिट। और बॉटल ब्रश कहाँ पे किया जाता है, ज़्यादातर लगाया जाता है, ये झील के किनारे एक अच्छा इफेक्ट देता है। अब छात्रों देखें फ्लावरिंग, हाई हिल्स पे फ्लावरिंग प्लांट कौन है, बॉम्बेक्स सीवा, ग्रेविलिया रोबोस्टा, ये क्या है हाई हिल्स के लिए। रोडोडेंड्रान, रोडोडेंड्रान्स बुरांस ट्री के नाम से जाना जाता है। और बुरांस ट्री के जो पेय पदार्थ हैं या फूड मटेरियल हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो बच्चे पहाड़ क्षेत्र से, हिमाचल के या फिर जो उत्तराखंड से, वो बुरांस ट्री के बारे में जानते होंगे, ठीक है। फ्लावरिंग ट्रीज फॉर मिड हिल्स के लिए फ्लेमा फॉरेस्ट है, जिसको बूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। बाहुनिया कचनार हो गया, ब्लू गुलमोहर हो गया, ठीक है, और प्राइड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। लार्जिस्टोमिया स्पेसा, इसको क्या कहेंगे, प्राइड ऑफ इंडिया। अब आगे चलते हैं छात्रों, देखते हैं कि एवेन्यू प्लांटिंग के लिए कौन कौन से ट्रीज यूज होते हैं। पिलखन यूज होता है, फाइकस इन्फेक्टेरिया, कैसिया फिचुला, डेरोनेक्स रेजिया, प्राइड ऑफ इंडिया। सतपर्णी, सतपर्णी को ही डेविल्स ट्री के नाम से हम जानते हैं। अर्जुन को भी आप देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा हाईवे के किनारे या रोड साइड आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही ब्यूटीफुल ट्रंक किसकी है, जैसे हमने नाम बताया, बॉम्बेक्स सीवा या बॉम्बेक्स मालाबेरिकम है, एडनेसोनिया डिजिटाटा है, क्रोरिसिया स्पेसियोसा है। सुटेबल फॉर ट्रेनिंग के लिए फाइकस बेंजामिना, मेमोसाइफिलंजी, मोरस अल्वा, ठीक है, ये क्या है, ट्रेनिंग के लिए अच्छी है। फाइकस बेंजामिना यानी बीपिंग फिग, मेमोसाइफिलंजी मोलसरी, और मोरस अल्वा यानी कि सहतूत, सहतूत को भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। मॉइस्ट एरिया के लिए, अगर एरिया मॉइस्ट है तो वहाँ पे केसिया जवानिका, कैलिस्टोमन लेंसियोलेस्टस यानी बॉटल ब्रश, और पुत्र रंजीवा राक्स बरघाई का उपयोग आप कर सकते हो। मार्सी एरिया है जहाँ पे दलदल है, दलदल के लिए आप सैलिक्स बेबीलोनिका, सैलिक्स टेट्रास्पर्मा, पॉपुलस डेल्टियोसस और यूकेलिप्टस हाइब्रिडा का भी यूज कर सकते हो। हालांकि यूकेलिप्टस हाइब्रिडा में जो है एलेलोपैथिक इफेक्ट्स होता है, इसके प्लांट से जो है, किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से कुछ ऐसे केमिकल का क्या होना, रिलीज होना, जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को हिंड्रेंस करे, उसको कहते हैं एलेलोपैथिक इफेक्ट्स कहते हैं। ड्राई एरिया के लिए केसिया फिचुला है, बूटिया मोनोस्पर्मा है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। फाइकस ग्लोमराटा है, गूलर जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये नेमेटोड रेजिस्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, नेमेटोड इसमें बहुत कम लगते हैं। फाइकस इन्फेक्टेरिया भी बहुत ही जो है हार्डी प्लांट है, आप देख सकते हो। साथ ही साथ एरिड ट्रीज जो हैं वही सारे होंगे, बूटिया मोनोस्पर्मा, अल्विजिया लिवेक, ठीक है, मिलिया आजादी रज, कैजुरीना। सैलाइन सोल के लिए अल्विजिया लिवैक लगा सकते हैं, केसिया फिचुला लगा सकते हो। जितने भी येलो कलर वाले फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, वो ज़्यादातर सैलाइन सॉइल में सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें के पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है या नहीं है अभी खोजा जा चुका, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाया गया है। केसिया फिचुला, पार्किंसोनिया। स्क्रीनिंग अगर आपको करना है तो सिंपल सी बात है, आप कैजुरीना एक्विजिटिफोलिया से, ग्रेविया रोपेस्टा से, पुत्ररंजीवा से, बीपिंग फिग से कर सकते हो। विंड ब्रेक के लिए ग्रेविलिया रोबोस्टा लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, सिल्वर ओक। और कल जो पेस्टल कलर स्टाइल पढ़ाई थी वो भी इसी से संबंधित थी। इसकी पत्तियां जो हैं अर्ली स्टेज में सिल्वर की तरह दिखती हैं। कई बार जेआरएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टिबुविया स्पेसियोसा देखोगे, टेरोस्पर्मम एक्सेरिफोलियम। इसके अलावा सी सोर्स, अगर सी सोर्स में लगा रहे हो, यमुना के किनारे लगा रहे हो, तो क्या लगाओगे, टैमेरिक्स इंडिका लगाओगे, जूनिपेरस लगाओगे, पाइनस लगाओगे। तो ये सारे जो है प्लांट आपको देखना पड़ेंगे। कुछ पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं, जामुन, पीपल, सतपर्णी, पिलखन, टेम्पल ट्री, ये पॉल्यूशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन है
वहाँ पे आप इन्हें लगा सकते हो छात्रों। इसके साथ छात्रों ये प्लांट है जिसको डीडीए में पूछा गया है, इसका नाम एलिस्टोनिया स्केलरिस है। इसको जो है ब्लैक बोल्ट ट्री के नाम से या डेविल्स ट्री या सतपर्णी के नाम से जाना जाता है। फैमिली इसकी एपोसाइनेसी है। ओरिजिन इसका साउदर्न चाइना, ट्रॉपिकल एशिया और क्या है ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलेशिया यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया में दोनों जगह है। नेचर इसका एवरग्रीन है। फ्लावर ब्लूम जो है सितंबर नवंबर में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये अपने फोलिएज की जो लीव्स हैं इनके कारण जाना जाता है। फ्लावर इसके फ्रेगरेंट होते हैं, ग्रीनिश वाइट या ग्रेइश येलो होते हैं। इसका प्रोपेगेशन सीड के द्वारा होता है। स्टेट ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल का स्टेट ट्री है। द वुड जो है ये क्या है, किसके लिए रिकमेंडेड, पेंसिल बनाई जाती है इसकी वुड की, पेंसिल जिससे आप लिखते हो, ठीक है। एवेन्यू है या ग्रुप में इसे आप लगा सकते हो। इंडस्ट्रियल एरिया में लगाते हैं क्योंकि पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। इसका ड्रॉबैक यही है कि इसका रूट सिस्टम इतना डीप नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो फ्लावर आते हैं, जो महक आती है, वो जो अस्थमा पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन ये जो प्लांट जो है बहुत ही अच्छा वैल्यू रखता है और काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है। बहुत ही ज़्यादा बार बार इसकी जितनी भी ट्रेनिंग प्रूनिंग आप कर लो ये बुरा नहीं मानता है, बार बार जो है फिर सर्वाइव कर जाता है। सर्वाइवल रेट भी अच्छा है। तो इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो धीरे धीरे जो मैं दे रहा हूँ दिन पर दिन, उसको आप पढ़ो जरूर। उसका ना पढ़ो तो उसको कम से कम मोबाइल में उसका फोटो देखो, तो हो सकता है आपको याद आ जाए। एलिस्टोनिया स्केलरिस यानी स्कॉलर ट्री, डेबिल ट्री, कुछ नाम तो आपको याद आएंगे ही, उससे निराश मत हो। अगला ये देखो जिसका नाम है बूटिया मोनोस्पर्मा। ये क्या है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से, जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। इसका येलो वेरिएंट्स भी आता है, ये ऑरेंज वेरिएंट्स है। इसके साथ साथ येलो फ्लावर वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको पलास के नाम से जाना जाता है। वेस्टर टीक या पैरेट ट्री के नाम से भी, पैरेट जैसा दिख रहा है ना, पैरेट ट्री भी बोल देते हैं इसे। फैमिली इसकी फेबेसी ही है, जिसको पहले लेगुमिनेसी कहते थे। ओरिजिन इसका साउथ ईस्ट एशिया है, यानी कि इंडिया का ये नेटिव ट्री है, इंडिया, बर्मा और चाइना। नेचर इसका डेसिडिवस है, अपनी पत्तियां जो है ये क्या कर देता है, गिरा देता है। फ्लावर इसके अप्रैल मई में आते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा लगेगा जंगल में आग लग गई, इसीलिए इसका नाम ही जंगल की आग कर दिया गया। फ्लावर इसके स्कारलेट ऑरेंज और येलो कलर के भी वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। लीफलेस ब्रांचेस में आपको दिखाई देंगे। प्रोपेगेशन इसका सीड के द्वारा होता है और इन्हें फ्रेश क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड, झारखंड और उत्तर प्रदेश का ये स्टेट फ्लावर भी है। अगर उत्तर प्रदेश का कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी से, यूपी ट्रिपल एसएससी का, तो वहाँ पे इस प्लांट को पूछने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बूटिया मोनोस्पर्मा वैरायटी ल्यूटिया जो है, इसमें येलो फ्लावरिंग आती है, बहुत ही रेयर स्पेसीज है। इसको जो है डाई या सेलेक जो बनाते हैं उसमें कमर्शियली यूज करते हैं। साथ साथ जो इसके पत्ते होते हैं उसको दोना बनाने में यूज करते हैं। पहले जो था वो पत्ते किसके बनते थे, पत्ते से दोने बनते थे, जो हम जिसपे थालियों में खाते हैं। आजकल हम प्लास्टिक की कर रहे हैं, थर्माकोल के कर रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो हमारे जो पूर्वज थे हमसे ज़्यादा समझदार थे, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज थी, फिर भी वो क्या है, इसमें खाते थे, दोने में खाते थे। तो हमें भी ऐसे इनिशिएटिव्स चलाने चाहिए जिससे कि पर्यावरण की लंबे समय तक क्या सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। साथ ही साथ अगर देखें तो दोना फूड प्लेट जो है इसी की पत्तियों से बनाया जाता है। ड्रॉट, फ्रॉस्ट और सॉइल सैलिनिटी को ये सह जाता है। तो ये जो दो हमने आपको ट्री स्पेसीज पढ़ाई हैं, इसी प्रकार दूसरे भी ट्री आप रोज पढ़िए और उस ट्री से पूछिए कि भाई आपका बॉटनिकल नेम क्या है, पूछिएगा मतलब उसको पढ़ना है। फैमिली क्या है और आपका क्या नाम है, आपसे क्या बनाया जाता है, आपका प्रवर्धन कैसे होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप इसे क्या करने लगोगे, पहचानने लगोगे। जहाँ पे रोड पे जाइए, पार्क में जाइए, वहाँ आप जो है ट्रीज से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाइए। ये भी जीवित जीव हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जब हम पैदा हुए थे तो बड़ा सा नीम का पेड़ है, हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। तो उनको भी जो है आदर और सम्मान मिलना चाहिए मेरी समझ से, और उनके बारे में हालचाल तो पूछना ही चाहिए। अगर आगे देखें तो कुछ ये ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं, इनकी हम केवल आपको स्लाइड दिखाएंगे क्योंकि धीरे धीरे आपको याद होंगे, ठीक है। तो इनका आप जो है इन स्लाइड्स को देख लीजिए और इनकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे गुलमोहर, डेलोनोक्सरेजिया फेबेसी है, स्कारलेट रेड कलर का है और ये एवेन्यू प्लांटेशन कर सकते हैं। शेड, सैडी, सोई फ्लावर्स इसमें होते हैं। तो ये लैंडस्केप यूटिलिटी आपको याद रखनी है, आपके आगे काम आएगी। तो आप लोग जो है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोरल ट्री है, एरिथ्रिया इंडिका, नीम ट्री देख सकते हो, आज़ादी रस्टा इंडिका हो गया। इसके अलावा जो है इंडियन कोरल ट्री फिर से आया और फिर जो है
यहाँ पे देखेंगे दो हैं जो बकैन और चंपा जो है, चंपा का एक जो है इससे क्या निकाला जाता है, फ्रेगरेंट निकाली जाती है। टेम्पल में जो है ये गार्डन्स में इसे लगाया जाता है। टेम्पल किसमें, TMPL है तो चंपा का, ठीक है। तो टेम्पल ट्री में सही कर लेना, वहाँ शायद गलत लिखी हुई, ठीक है। मगनोलिया चंपा का एक बहुत ही जो है ब्यूटीफुल येलो कलर का फ्लावर है, जुलाई से सितंबर के बीच होता है और इससे परफ्यूम निकाली जाती है। तो एक ऐसा जो है ट्री है। तो ट्री और श्रब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो है आप ये 30 जो ट्री हैं कम से कम इन्हें याद कर लें। आशा है आपको ट्री समझ में आ गया है। बिल्कुल जो है परेशान नहीं होना है। ट्री के बाद अभी श्रब आएगा, क्लाइंबर आएगा, कैक्टाई, सकुलेंट्स आएंगे, तो सभी याद हो जाएंगे, ठीक है। आप अगर रोजाना इस पे क्या करोगे, जोर दोगे, प्लांट्स का नाम याद करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। गुड नाइट।